ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। भूपेश आनंद एक बार फिर आपके सामने। चैप्टर 17 ACCA नॉलेज लेवल F3 फाइनेंशियल अकाउंटिंग लेक्चर 2। बेटा लेक्चर 1 में आई हैव टोल्ड यू व्हाट आर द बेसिक नॉर्म्स, व्हाट आर द बेसिक कंसेप्ट्स, व्हाई वी प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बेटे हम चैप्टर का नाम है प्रिपेयरिंग बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। F7, in F7 financial reporting I will be telling you detailed और improved version of financial statement होंगी यही, but और heavy version आ जाएगा, adjustments आ जाएंगी। बेटे अभी now in this lecture number 2 या in this chapter I will be discussing with the basic knowledge and basics are very important. प्लीज ओपन योर रजिस्टर। बेटे आपको इस पूरे चैप्टर में रजिस्टर में फॉर्मेट्स बनाने, मैंने तभी बताया था, बड़े बड़े रजिस्टर्स होने चाहिए, बड़े बड़े पेज होने चाहिए, सो दैट यू कैन प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनीज, SOFP, SOCI, प्रॉफिट एंड लॉस। मेरे साथ साथ चलना है, मन में ये बिल्कुल नहीं सोचना कि ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है। बेटे स्टिल यू रिक्वायर टू नो द फैक्ट्स, यू रिक्वायर टू नो हाउ द फॉर्मेट्स आर देयर एज पर IAS 1। तो आज अभी अपना रजिस्टर ओपन कर ले। मैंने लिखा जी ACCA F1, F2, F3 नॉलेज लेवल। हम कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, हम कर रहे हैं चैप्टर 17 और हम हैं लेक्चर नंबर 2 में। आइए भूपेश आनंद आपके सामने। बड़े चैप्टर का नाम है प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आप किसी भी चीज को प्रिपेयर करते हैं, लेट इट बी डोसा, लेट इट बी वड़ा, लेट इट बी मसाला डोसा, लेट इट बी शाही पनीर, लेट इट बी भटूरे छोले, एनीथिंग, लेट इट बी ACC है, यू नो। बेटे इनपुट होती है, प्रोसेसिंग होती है, आउटपुट आता है। तो इनपुट में मैंने लास्ट लेक्चर में जैसे आपको बताया था दैट वी हैव डन सो मेनी चैप्टर्स अप टू 16 चैप्टर्स, यू नो, राइट फ्रॉम चैप्टर 3 टू चैप्टर 16 वी वर डूइंग समथिंग अबाउट रिकॉर्डिंग, वी वर डूइंग समथिंग अबाउट रिकंसिलिएशन, लेजर पोस्टिंग एंड ऑल ब्ला 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 ब्ला। बेटे चैप्टर 3 पहला है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, दूसरा है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। बेटे चैप्टर 3 से स्टार्ट हुई थी हमारी कहानी और चैप्टर 16 पे जाके अटकी। आज चैप्टर 17 है, तो 3 से लेकर 16 तक जो भी कुछ किया आपने ट्रायल बैलेंस का नेट रिजल्ट निकाल लिया। बट कहानी किस्मत की यहां पे खत्म नहीं होती बेटे। आपको इनपुट में 2 चीजें पता होंगी, एक तो ट्रायल बैलेंस, एंड अलोंग विद दैट ट्रायल बैलेंस यू विल बी गिवन विद सम एडिशनल इंफॉर्मेशन। एक बच्चा तो घबरा के बैठ गया कि अभी लास्ट लेक्चर तक तो आपने बताया था ट्रायल बैलेंस, अब आप कह रहे हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन। हाँ बेटे, रजिस्टर ओपन कर लीजिए, बिल्कुल कमर सीधी करके बैठिए और हेडिंग लिखिए प्रिपेयरिंग बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लिखना है बेटे, लिखना है। इनपुट में मैं कहता हूं 2 चीजें होंगी, एक तो ट्रायल बैलेंस होगा, समरी होगी ऑफ ऑल द लेजर बैलेंसेस, डेबिट बैलेंसेस, क्रेडिट बैलेंसेस जो हमने अभी तक किया, और वो रिवाइज ट्रायल बैलेंस होगा। बेटे उसमें हमने सब कुछ कंप्लीट कर दिया होगा, बट स्टिल देयर कैन बी सो मेनी ट्रांजैक्शंस जो बेटे दिसंबर के बाद होने वाली है, या कुछ पहले हो गई आपको लगा बाद में, या ऐसा भी तो हो सकता है कि बेटे ह्यूज लैक्स ऑफ ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। कुछ ट्रांजैक्शंस, कुछ इंफॉर्मेशन आपने छोड़ी थी, अकाउंटेंट तो ACCA नहीं कर रहा था, उसने कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ अकाउंटेंट उसको ध्यान में नहीं रही, ही हैज नॉट डन दैट अकाउंटिंग। तो बेटे अलॉन्ग विद दैट आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन भी गिवन होगा। आज की लेक्चर नंबर 2 में मैं भूपेश आनंद आपको लेके चलूंगा, आपके जूस नोट से आपको लेके चलूंगा। मैंने एक डिफरेंट कोर्स के लिए बड़े प्यारे से नोट्स बनाए, आई विल शो दैट ऑल्सो, एंड अलॉन्ग विद दैट कैप्लॉन में चलेंगे। लेकिन उससे पहले आपको अपने क्लास नोट्स में लिखना है बेटे, ये प्रोसेस लिखना है। फर्स्ट इज इनपुट, सेकेंड इज प्रोसेस, थर्ड इज आउटपुट। इनपुट में मैंने आज आपको बोला आज का लेक्चर नंबर 2 इनपुट पे होगा। बेटे लेक्चर नंबर 2 में हम इनपुट में ट्रायल बैलेंस और एडिशनल इंफॉर्मेशन की बातें करेंगे, इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। जैसे आपके घर के नाम है ना, चिंटू, बबलू, रामू, छोटू, बेटे घर के है ना नाम, तो टीबी बीमारी का नाम नहीं है। ट्रायल बैलेंस पूरा ना लिखा तो मैंने TB लिख दिया, एडिशनल इंफॉर्मेशन लिख दिया। प्रोसेस में मैंने आपको बताना है लॉजिक्स। I think we have seen in the last lecture number 1 that what are the general principles when I want to prepare a financial statement and what are the concepts। बेटे चैप्टर 3 से लेके 16 तक मैंने क्या किया, घास काटी क्या बेटे। I have told you the logics, I have told you the concepts, I have told you the principles, but still मुझे आपसे प्यार है, मैं फिर भी बताऊंगा।
एंड वी विल बी फॉलोइंग IAS 1, IAS 10, IFRS 15, उसके बेसिस में हम बैलेंस शीट बनाएंगे। 11th 12th में आपने जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, यू हैव अकाउंट प्रिपेयर्ड, यू हैव प्रिपेयर्ड द बैलेंस शीट, नो डाउट द लॉजिक्स विल रिमेन सेम, बट हम उन सभी में फेयर एंड लवली लगाएंगे। हम एक नया रूप, नया ढंग, नया कंसेप्ट, नया फॉर्मेट देंगे। बेटे आप 5 स्टार में जाते हैं, शाही पनीर तो आपको ढाबे में मिलता है, रोड साइड में जो ढाबे होते हैं वहां भी मिलता है, हाईवे में, और आपको शाही पनीर 5 स्टार में भी मिलता है। बेटे पनीर दोनों में है, दोनों में सब्जियां सेम है, दोनों में मसाले यूज हुए हैं, बट द पॉइंट इज इन 5 स्टार यू आर रेडी टू पे मोर बिकॉज यू आर गिविंग विद अ फॉर्मेट, विद यू नो in a presentation way. So similarly for financial statements we will be following a different presentation format. बेटे हम अलग से फॉर्मेट्स फॉलो करेंगे, अलग से बातों को देखेंगे, दैट इज इन प्रोसेस। और लास्ट है बेटे आउटपुट आएगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे बेटा। बहुत बढ़िया। आज का ये जो लेक्चर है ना, इनपुट के ऊपर है। नो डाउट इन द इनपुट देयर आर 2 पार्ट्स, वन इज इन रिलेशन टू ट्रायल बैलेंस, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। सेकंड इनपुट कैन बी फॉर अदर एडिशनल इंफॉर्मेशन। बेटा दूसरी इंफॉर्मेशन भी आपको मिल सकती है। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा है कि जब हमने हर चीज कर दी, प्राइमरी बुक्स बना दी, रिकॉर्डिंग कर दी, कैश बुक कर दिया, लेजर अकाउंट बना दिया, ट्रायल बैलेंस बना दिया, देन व्हाई वी आर गिवन विद एडिशनल इंफॉर्मेशन? बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। बेटे वो इंफॉर्मेशन के 2 कारण हो सकते हैं जो मैं बताने जा रहा हूं। चाहे आप वेदर यू आर डूइंग इट फॉर लंडन कंपनी, वेदर यू आर डूइंग फॉर यूरोपियन कंपनी, अमेरिकन कंपनी, ऑस्ट्रेलियन कंपनी, इंडियन कंपनी, पाकिस्तानी कंपनी, फॉर एनी कंपनी यू आर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, you may be given with some information along with your trial balance and there are 2 reasons for that. उसके 2 कारण हो सकते हैं। अगर आप ACCA फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर रहे तो इसके 2 कारण हो सकते हैं कि आपको जितना हार्डवर्क करना था आपने उतना नहीं किया, या कोचिंग भूपेश आनंद से नहीं ली, ऐसा भी तो हो सकता है। सिमिलरली फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन बेटे 2 आई विल से एडिशनल इंफॉर्मेशन का दूसरा नाम है एडजस्टमेंट्स। बेटे एडजस्टमेंट्स कह लें, एडिशनल इंफॉर्मेशन कह लें, देयर आर 2 रीजंस, 2 फैक्टर्स हैं ड्यू टू विच देयर इज इंफॉर्मेशन बिलो दैट ट्रायल बैलेंस। इसका मतलब कुछ बातें आपको ट्रायल बैलेंस से बाहर दी होंगी। भाई ट्रायल बैलेंस में तो कुछ बातें हैं ही जिनका डेबिट और क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, बट उसके अलावा भी कुछ ऐसी बातें होंगी जो बाहर दी होंगी, आउटसाइड ट्रायल बैलेंस। अब वो होने के 2 कारण हैं। फर्स्ट पॉइंट लिख ले फ्रेंड्स, there can be 2 reasons because of which additional information has been specified below or outside the trial balance. My reason number 1 will be that accountant is a bewakoof accountant. He's not doing ACCA, he's even not a graduate, you know. हमने उसको रख लिया, बस थोड़ा सा आता था, हमने कहा चलो ठीक है, तो he has not done complete accounting. उसने जो अकाउंटिंग किया दैट इज इनकम्प्लीट, कुछ छोड़ दिया, कुछ बाद में पता चला। बेटे जैसे एरर ऑफ ओमिशन है, हमें पता ही नहीं चलता, ट्रायल बैलेंस टैली भी कर जाता है। स्टिल जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे थे, बिकॉज यू आर अ ACCA, यू आर अ क्वालिफाइड अकाउंटेंट, एंड व्हेन एट द टाइम यू आर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एट दैट टाइम आपको लगा कि यार ये इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, अभी अकाउंटिंग पूरी नहीं हुई, कुछ चीजों की अभी अकाउंटिंग रहती है। आपकी क्या ड्यूटी बनती है, आप मुझे बताइए, आपका क्या फर्ज बनता है? व्हाट आर योर ड्यूटीज? क्या आप उसी इनकम्प्लीट अकाउंट्स के ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना देंगे? दैट इज इट मीन्स यू आर नॉट गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू। इट मीन्स किसी भी तरह की, किसी भी किस्म की, किसी भी अमाउंट की अगर कोई एंट्री वहां पर रिकॉर्ड नहीं हुई, and that is incomplete, and you know that, so it is your moral duty, ethical duty, because all the users of those financial statements are relying on you. कल ऑडिटर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करेगा और अपनी ऑडिट रिपोर्ट क्वालिफाइड बना देगा, तो बेटे आपके नाम में दाग लगना है, ACCA के नाम पे दाग लगना है। इट मीन्स अ क्वालिफाइड अकाउंटेंट should firstly pass or should complete the accounting, और बेटे उसके लिए उसको जर्नल एंट्रीज या इफेक्ट या अकाउंटिंग इफेक्ट लेने पड़ेंगे, जो भी करना पड़ेगा। सेकेंड रीजन कैन बी गलती हो गई बेटा, इंसिडेंस ऑफ एरर्स, वी हैव सीन दैट, ओमिशन ऑफ एरर हो गया, अब हमें पता ही नहीं चला, एरर ऑफ कमीशन मिला ही नहीं, ढूंढते रह गए, भूल भुलैया,
हमने कहा सब ठीक है, बट अल्टीमेटली एट द टाइम फाइनल ACC क्वालिफाइड पीपल, यू नो, दे आर स्टार्टिंग टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दे गॉट टू नो दैट दीज आर द एरर्स अगेन। बेटे अकाउंटेंट ने बुक्स बनाई जो नॉट क्वालिफाइड, बट फाइनल अकाउंट्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड बाय क्वालिफाइड पीपल। तो उसने जो बुक्स बनाई, उसने जो पेपर दिया, उसकी चेकिंग कौन करेगा? ACCA क्वालिफाइड। और जब वो ACCA क्वालिफाइड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रहे थे, at that moment they got to know that there are still some galtiyan, there are still some errors. So there are two reasons. One is incomplete accounting, and second is it is due to errors. There can be information below trial balance. तो मैं फिर क्या करूं ये बताइए जी। In both the situations it is important. अब आपको क्या करना है? It is important to firstly complete the accounting. You are giving a true and fair view. People have invested in you. Your trust will be hampered, you know. आपको अकाउंटिंग कंप्लीट करनी है और उस अकाउंटिंग कंप्लीट करने के बाद ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है। इसलिए इंफॉर्मेशन भी वहां पर होगी तो उसका इफेक्ट भी आपको लेना पड़ेगा, एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। वो बात अलग है, आप अकाउंटेंट का कान पकड़ेंगे, उसको डांटेंगे, उसको मारेंगे, जो भी है, बट स्टिल यू आर मोरली रिस्पॉन्सिबल दैट यू हैव टू फर्स्टली फुलफिल दैट अकाउंटिंग। तो मैंने लिखा रिकॉर्ड द कंप्लीट अकाउंटिंग बाय जर्नल एंट्री। बेटे हमने तो बचपन से सीखा, आपको मैंने बताया चैप्टर 3 to चैप्टर 16 तक ये बताया कि दैट व्हेनेवर यू आर डूइंग अकाउंटिंग यू हैव टू फॉलो डबल एंट्री सिस्टम व्हिच इज बीइंग इन्वेंटेड इन इटली। एज पर दैट वी हैव टू टेक वन इफेक्ट एज डेबिट, सेकंड इज क्रेडिट, फर्स्ट इज डेबिट, सेकंड इज क्रेडिट। इट मींस आपको जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी। एक बच्चा कहता था मैंने जर्नल एंट्री का चैप्टर ध्यान से नहीं किया और देखो मेरे को कितनी प्रॉब्लम आ रही है। बेटे मैंने कहा था ना आपको कि जर्नल एंट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है लास्ट तक। इवन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग F7 में रुक जाओ ना, आपका F3 क्लियर भी हो गया, स्टिल F7 में प्रॉब्लम आने वाली है आपको। तो बेटे अभी जब जागो तब सवेरा, अभी कर लो यार, अभी क्या हुआ, अभी भी कर सकते हो। Wherever there is a will, there is an intention. It means आपको उसका जुगाड़ करना पड़ेगा, या तो रिकॉर्ड करनी पड़ेगी और या एरर है तो रेक्टिफाई करना पड़ेगा। और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में मैंने बड़ा सारा समय लगाया बेटे, मैंने 6-7 लेक्चर्स रिकॉर्ड किए जस्ट टू टेल यू दैट व्हाट आर द एरर्स, व्हाई वी डू एरर्स, व्हाट आर द एंट्रीज, व्हाट आर द रेक्टिफिकेशन, व्हेन ट्रायल बैलेंस टैलीज, व्हेन ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली। मैं अब नहीं बताऊंगा, बता चुका हूं। तो नाउ देयर कैन बी देयर बिकॉज वी आर फॉलोइंग डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। ऐसा समझ लीजिए आप कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको ट्रायल बैलेंस के बाहर दी हुई है, बाहर वाले अंदर वाले, it means information which is given in the trial balance that is अंदर वाली, and the information which is given outside the trial balance that is बाहर वाली। it means anything which is given to you as बाहर वाली, as information, as adjustments, उसका डबल इफेक्ट होगा। अब बिकॉज हमने लेजर अकाउंट कंप्लीट कर दिए, सब कुछ बना दिया, कैश बुक बना दी, परचेज डे बुक बना दी, ट्रायल बैलेंस भी बना दिया, तो बेटे अब हम दोबारा से लेजर पे थोड़ी जाएंगे। अब जो आप डबल इफेक्ट लेंगे, इट विल ईदर बी इन द इनकम स्टेटमेंट, इन द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और इन बैलेंस शीट। इट मीन्स इंफॉर्मेशन के जो इफेक्ट्स होंगे, पहली बात डबल इफेक्ट्स होंगे, वो एडजस्टमेंट्स हैं। नाउ दोज इफेक्ट्स विल ईदर बी शोन ईदर इन SOCI, इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, और इन बैलेंस शीट, इन SOFP। लिख लें बेटा, काम की बातें हैं, कहीं मिलेंगे नहीं, इवन आपके कैप्लॉन BBB में नहीं मिलेंगे। ये मेरा रियल एक्सपीरियंस है जो मैं बता रहा हूं, जो टेक्निक्स मैं बताने वाला हूं आपको नेक्स्ट लेक्चर 3 से। बेटा एक क्वेश्चन को करना कैसे है, आंसर तो सबके पास है बेटे, मैं टेक्निक बताऊंगा दैट हाउ यू हैव टू स्टार्ट, हाउ यू हैव टू डू दैट क्वेश्चन। बेटे 2 इफेक्ट्स लेंगे। अब मैंने कहा इफेक्ट्स कैश बुक में नहीं जाएंगे, लेजर अकाउंट्स में नहीं जाएंगे, बिकॉज हमने ट्रायल बैलेंस तक तो बना दिया। अब या तो सब कुछ ठीक करो, कैश बुक दोबारा ठीक करो, फिर लेजर अकाउंट ठीक करो, फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस ठीक करो। बेटर है कि आप उसका नेट इफेक्ट, क्योंकि लास्ट में तो कहाँ जाएगा, SOCI, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड इन बैलेंस शीट, तो आप वहीं पे ले लें। तो आप उसका एक इफेक्ट कहाँ पे लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में, या दोनों इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में भी जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आपके इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस या SOFP या एक में या दोनों में जाएंगे, लेजर वगैरह में नहीं जाने वाले। अब मैं आपको ऐसे बता रहा हूं, एज अ प्रिंसिपल आप जब क्वेश्चन करेंगे ना, मैं लेक्चर नंबर 4 से आपको क्वेश्चंस कराने वाला हूं। तो बेटे जब हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे तो मैं पहले क्वेश्चन को रीड कराना सिखाऊंगा। आपको रीड करना भी नहीं आता बेटे,
फिर इंफॉर्मेशन को रीड करेंगे, फिर हम जब इंफॉर्मेशन देखेंगे तो उसमें कुछ कुछ जिस पॉइंट की इंफॉर्मेशन होगी उसको निशान लगाएंगे, स्टार लगाएंगे, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, तो उसको मार्क करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी चीज है ट्रायल बैलेंस पे, जैसे डेप्रिसिएशन है, अज्यूम करते हैं एक डेप्रिसिएशन की एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आ गई, नीचे लिखा हुआ है ना डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट, तो मैं क्या करूंगा ट्रायल बैलेंस में पहले प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट जिससे वो डेप्रिसिएशन रिलेट करती है मैं उसमें स्टार लगा दूंगा, बिकॉज जब मैं स्टार लगाऊंगा तो मुझे मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझे ये बताएगा कि इससे रिलेटेड अभी ये जो बैलेंस है दैट इज नॉट अपडेटेड बैलेंस, इससे रिलेटेड अभी कुछ छूट गया है, या वी हैव टू अपडेट इट बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन सम एडजस्टमेंट इज गिवन टू मी। तो मैं क्या करूंगा प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट को इनर कॉलम में लिखूंगा व्हाइल प्रिपेयरिंग एसओएफपी, व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बेटे दो कॉलम बनाएंगे हम टोटल के, एक इनर बनाएंगे एक आउटर बनाएंगे। एक आउटर रिंग रोड होती है हमारी दिल्ली में इंडिया में, एक इनर रिंग रोड है। तो बेटे हम क्या करेंगे फर्स्टली जिसकी इंफॉर्मेशन दी है दैट वी विल शो इन द इनर कॉलम, फिर वहां प्लस माइनस करने के बाद जो नेट रिजल्ट आया आउटर कॉलम में शो करेंगे। तो आप फोर्थ पॉइंट मत लिखिए, आप ज्यादा समझदार हैं बेटे, अपने आप को क्या बताएं, आप ज्यादा अपने आप को लगता है, आपको लगता है सब कुछ आता है आपको। As a principle, mark these adjustments, those adjustments, and with which they are related in the trial balance. ठीक है सर? And write the balances of those in inner column. मैंने बताया जिससे रिलेट वो कर रहा है उसको इनर कॉलम में लिख दीजिए while preparing financial statements, SOFP, SOCI, so that we can update the balance. Please लिखें बेटे, लिखना है। मैं आ गया जी लास्ट पॉइंट में, लास्ट क्या फिफ्थ पॉइंट में आ गया बेटे। मैं अब आपको ये बताने जा रहा हूं जनरली मैंने देखा एज पर कैप्लन समझ लीजिए, एज पर बीपीपी समझ लीजिए, एज पर माई एक्सपीरियंस समझ लीजिए, मैंने आपको 6-7 एडजस्टमेंट्स अभी लिख दी हैं। आपके कैप्लन में बीपीपी में भी 6-7 एडजस्टमेंट्स लिखी हैं। जनरली ये 6-7 इंफॉर्मेशंस आपको ट्रायल बैलेंस के अलॉन्ग विद दैट गिवन होंगी। इट मींस दैट दे विल बी गिवन आउटसाइड योर ट्रायल बैलेंस। और बेटे रटनी नहीं है, रट्टाफिकेशन नहीं करनी है, आपको लॉजिक समझने। जब हम क्वेश्चंस करेंगे आई विल टेल यू द टेक्निक दैट हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन एंड हाउ टू पास द एंट्री। एंड इवन आई हैव ऑलरेडी डिस्कस सो मेनी टाइम्स बेटे, ये सारे जो चैप्टर्स हमने किए ना 3 से लेके 16 तक, उसमें ये डिस्कशन हुआ था। जैसे नॉन करंट एसेट का चैप्टर 7, 8, 9 था, है ना, 7, 8 था। इंटेंजिबल्स का 9 था। 9 में हम अमोर्टाइज करते थे, 7, 8 में डेप्रिसिएशन, नॉन करंट एसेट, टेंजिबल नॉन करंट एसेट को डेप्रिशिएट करते थे। फिर हमने डिस्पोजल सीखा था। तो बेटे वहां पे डेप्रिसिएशन की एंट्री भी पास की थी, डेप्रिसिएशन डेबिट, क्रेडिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किया था या नहीं किया था। तो आपने ये इंफॉर्मेशंस ऑलरेडी की हुई है, कोई नई नहीं है। मैंने आपको अक्रूवल का नहीं बताया था, प्रीपेमेंट का नहीं बताया था, एक सेपरेट चैप्टर था अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स। बेटे आप देखो ना, आप एक्चुअली में चीजों को नोट नहीं करते ना। सवाल ये आता है कि मैं क्या बताऊं आपको। आप देखो ये मैंने आपको क्या ये नहीं कराया हुआ बेटे, डबल एंट्री के बाद यहां देखिए इन्वेंट्री। अब आपको इन्वेंट्री की इंफॉर्मेशन आएगी। तो बेटे इन्वेंट्री में वी हैव डिस्कस्ड दैट हाउ वी विल पास द जर्नल एंट्री फॉर द क्लोजिंग स्टॉक, बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक इज डन फिजिकली वेरिफिकेशन एंड एट दैट मोमेंट आई हैव टोल्ड यू व्हाई क्लोजिंग स्टॉक इज आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, बिकॉज जनरली वी डू द फिजिकल वेरिफिकेशन। तो उसमें वो टाइम लग जाता है, इसलिए हम उसको बाद में शो करते हैं। ठीक है जी। नॉन करंट एसेट डेप्रिसिएशन ये देखिए बेटे सब बताया है। अब आप वो बात अलग है आपने अब कितने ध्यान से किया है, मैं नहीं समझता कि आपने गलत किया है, लेकिन ये डेप्रिसिएशन की एंट्रीज पता होनी चाहिए, ये इन्वेंट्री की एंट्रीज होंगी। ठीक है जी, ये रिवैल्यूएशन की होंगी। अब देखिए ये अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट का मैंने सेपरेटली बताया था आपको दैट इफ एक्सपेंस इज अक्रूड और प्रीपेड देन व्हाट आर द जर्नल एंट्रीज फॉर दैट। इवन इफ इनकम इज आउटस्टैंडिंग और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस व्हाट आर द एंट्रीज फॉर दैट। वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल द एंट्रीज, because financial statement is the net result of all those, and if some transactions are not being entered, some information is there बेटे, we have to do the journal entry for that and we have to take the double effect। तो उसके लिए आप लेक्चर 3 करने से पहले बेटे आपको सबको एक ड्यूटी बनती है कि इन्वेंट्री की, डेप्रिसिएशन की, रीवैल्यूएशन की, इसकी बेटे रिसीवेबल्स, इरिकवरेबल डेट्स, प्रोविजन फॉर रिसीवेबल्स,
इवन आई हैव टोल्ड यू समथिंग अबाउट प्रोविजंस, कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज, बेटे सब बताया है। आपको क्या बताऊं अब, आप मेरे को मन बड़ा दुखी हो रहा आज कि आप हाँ या ना भी नहीं बोल रहे मेरे सामने तो बैठे। तो मैं भूपेश आनंद आज आपसे यही बात कहने जा रहा हूं कि आप सब मेरे साथ कसम खाएंगे। हाथ ऊपर करें प्लीज, सभी हाथ ऊपर करें। मैंने भी हाथ ऊपर किया, आप भी करें। मैं जो बोलता हूं आप मेरे पीछे दोहराएंगे। मैं अपना नाम लीजिएगा, जैसे मेरा नाम है भूपेश आनंद, आपका नाम है बंटी, तो मैं पहले कह रहा हूं मैं बंटी, आप बोल रहे हैं मैं अपना नाम बोल रहा हूं मैं भूपेश आनंद। हाथ ऊपर करें, हाथ ऊपर करें। मैं भूपेश आनंद ये कसम खाता हूं, आप अपना बोले, मैं बंटी कसम खाता हूं कि लेक्चर 3 अटेंड करने से पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मैं इन सभी चैप्टर्स की एंट्रीज को देखूंगा और अपने हाथ से लिखूंगा और लॉजिक भी जो सर ने बताया उसको समझूंगा। बोलिए, सबने बोलना कसम खाई है आपने। हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। अब हाथ नीचे बेटे, कसम खा चुके हैं आप। अगर अब आपने ये कसम पूरी ना की ना तो रात को भूत और भूतनी और चुड़ैल लाएंगे। अगर आपने ये जर्नल एंट्रीज इन सभी की, डेप्रिसिएशन की, क्लोजिंग स्टॉक की, अक्रूवल की, इन्वेंट्री की, प्रोविजन की, रिसीवेबल्स की, इरिकवरेबल डेट की, बेटे अगर आपने इनको दोबारा से एक बार अपने हाथ से नहीं लिखा तो आपको कसम हो चुकी है, आप कसम खा चुके हैं, तभी आप लेक्चर 3 अटेंड करेंगे। ठीक है, मेरी बात समझिए। अभी मैं इन स्लाइड्स में आऊंगा, पहले मुझे बताने दो जो मैं बताना चाहता हूं। बेटे मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, जनरली इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर or the chapter which we are doing, some 7 types of information, 7-8 types of informations are generally being given, which we have already covered in those chapter 3 to 16. तो आप बड़े आराम से कर लेंगे। जैसे पहला आप लिखें बेटा इसको, 5th पॉइंट लिखें, 7 types of informations adjustments can be there. 7 types of adjustments or information can be there. First information is in regard to depreciation charge. Second is in regard to accrual and prepayment. We have done a separate chapter that what are the accounting entries if wages are outstanding, salary is outstanding, if we have not charged depreciation on plant property equipment तो कैसे चार्ज करेंगे। हमें पता है लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं होता, हमें पता है डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट करते हैं, ये सब मालूम है आपको। क्लोजिंग इन्वेंट्री, वी नो दैट विच एंट्री वी पास फॉर दैट। इरिकवरेबल डेट, बेटे हमने अलग से एक चैप्टर किया था रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स का मतलब है डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स, कुछ लोग भाग जाते हैं, मर जाते हैं। इरिकवरेबल बैड डेट्स, मैं कहाँ जाऊं, कोविड में कितने मर गए, अब उनसे पैसे लेने थे, मर गए। इरिकवरेबल डेट, बैड डेट्स, अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स, प्रोविजन फॉर डेटर्स। इनकम टैक्स का एक सेपरेट चैप्टर मैंने किया था एंड आई हैव टोल्ड यू that we estimate income tax because accounting books are not, the period is not same as textbooks. So we have to pay the estimated tax, and then when actual tax liability is determined by income tax authority, then we have to see that whether it is a case of under provision or over provision, and then accordingly we have to do an adjustment entry. आप कसम खा चुके हैं, आपने उनको एक बार देखना है। प्रोविजन एंड कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग बैलेंस शीट। ठीक है जी, ये लिख लें, आप लिख लें बेटा, लिख लें, कसम है ना आपको। 5th पॉइंट में हम लिख रहे हैं जनरली दीज 7 टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अब एक बच्चा कहता है कि 7 की 7 इंफॉर्मेशन हमारे को एक ही क्वेश्चन में आएंगी, बेटे आ भी सकती हैं। जनरली देखा गया 3-4 इंफॉर्मेशन वो दे देते हैं आपके क्वेश्चन में, एंड वेरी पेट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनर। आपको करना पड़ेगा बेटे, कंप्यूटराइज है। मैं टेक्निक बताऊंगा चैप्टर लेक्चर 3-4 से, दैट हाउ विच टेक्निक यू विल बी फॉलोइंग फॉर अटेम्प्टिंग दीज क्वेश्चंस। आज के इस लेक्चर में मैं आपको 3-4 बातें और बताने वाला हूं। बेटे हमारी कहानी कहां से शुरू हुई थी? मेरी कहानी शुरू हुई थी इनपुट से। इनपुट में मैंने कहा ट्रायल बैलेंस और एडिशनल इंफॉर्मेशन। मैंने अभी तक जो भी कुछ बताया आपको, आई हैव टोल्ड यू अबाउट एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब मैं आ रहा हूं सीधा पहले आउटपुट पे, क्योंकि प्रोसेस में टाइम लगने वाला, 3-4 लेक्चर्स लगेंगे। मैं बताऊंगा आपको लेक्चर नंबर 3 से हम प्रोसेस की बातें ही करेंगे, लेक्चर नंबर 4 में प्रोसेस की बातें करेंगे, इवन लेक्चर 5, लेक्चर 6, जो भी 4-5 लेक्चर्स के बाद हम मिलूंगा, दैट रिलेट्स टू प्रोसेस, दैट हाउ वी विल प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बट व्हाट इज द आउटपुट? बेटे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके सामने आ जाएंगी। तो अब हम देखेंगे उसको ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके यूजर्स क्या हैं, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं और उसकी ऑडिट की रिक्वायरमेंट क्या है। बेटे 4-5 बातें मैं और रिलेट कर रहा हूं विद आउटपुट।
because I want to calculate the output, so I should know that what are the objectives of preparing financial statements. आप बताइए मुझे financial statements के क्या objectives हैं. We have discussed in the last lecture. आप मुझे बताइए who are the users of financial statements. What I mean by shareholders, what I mean by stakeholders, what I mean by government, what I mean by creditors, what I mean by debt, what I mean by debenture holders, what I mean by suppliers, what I mean by customers. All these parties are the users of those financial statements. Objectives अभी डिस्कस करेंगे, यूजर्स डिस्कस करेंगे, और फिर मैं धीरे धीरे अपने लेक्चर नंबर 3 की तरफ के लिए एक फाउंडेशन बनाऊंगा. कंपोनेंट्स ऑडिट करेंगे, डिस्कस दैट व्हाई ऑडिट इज रिक्वायर्ड, हु विल डू ऑडिट. बेटे एसीसी क्वालिफाइड कैन डू ऑडिट, उसके लिए उसको सर्टिफिकेट लेना पड़ता है. व्हाट कैन बी द टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स ऑफ एन ऑडिटर, बिकॉज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर दुनिया रिलाय करेगी एंड दीज दे शुड गिव ट्रू एंड फेयर व्यू. सत्यम कंप्यूटर जैसा ना हो जाए, किंगफिशर एयरलाइन जैसा ना हो जाए, लेमन ब्रदर जैसा ना हो जाए, एनरॉन जैसा ना हो जाए. बेटे अब हमें सॉक्स, सार्बेन्स ऑक्सले एक्ट अप्लाई करना है. वी हैव टू सी दैट इफ एनी फ्लॉ इज देयर, वेदर इंटरनल कंट्रोल इज गुड और नॉट. ये सारी बातें ऑडिटर बताएगा. देन आई विल डिस्कस द कंपोनेंट्स कि भाई अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है तो क्या क्या कंपोनेंट्स हैं. जैसे आपको दो कंपोनेंट्स तो बताइए, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का नाम एसओसीआई हो गया, बैलेंस शीट का नाम एसओएफपी हो गया. फिर उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाएंगे, फिर हम स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बनाएंगे, फिर हम नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे. ये 4 5 6 कंपोनेंट्स हैं. और उनके फॉर्मेट्स क्या हैं. बेटे फॉर्मेट्स चेंज हो गए हैं, सभी के फॉर्मेट्स चेंज हो गए हैं, बिकॉज वी विल बी फॉलोइंग IASB, वी विल बी फॉलोइंग IAS1, IAS10. मैं आपको लेक्चर 3 में बताऊंगा फॉर्मेट्स कि पहले क्या थे, अब क्या है. ट्रेडिशनल जमाने में क्या थे, वो गुजरा हुआ जमाना और याद आ रहा है मुझको. और आज के नए जमाने में आप हाउ यू विल प्रिपेयर दैट बैलेंस शीट. लॉजिक सेम है, बिकॉज वी आर फॉलोइंग स्टिल नाउ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, बट द फॉर्मेट हैज बीन चेंज्ड. बेटे मोबाइल सेम है, बट उसका अगर आप लुक देखें तो बदल देते हैं ना वो हर सीरीज, आई सीरीज में एप्पल वाले. सो मैं यहां पर उसका लुक चेंज करने वाला हूं. तो आइए जी, आपने पहले तो जूस नोट्स निकाल देने जो मैंने आपको जूस नोट्स दिए हैं. एक बच्चा कहता है सर कौन से जूस नोट्स. बेटे आप देखो, एक तो मैंने जूस नोट्स अपने दिए हैं जो इसके लिए F3 के लिए, ठीक है जी. ये देखिए, ये बेटा मैंने आपके लिए जूस नोट्स बनाए. द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सबसे पहली बात आप ये समझ लीजिए कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के. वी हैव डिस्कस इट लास्ट लेक्चर, बट स्टिल टू प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस. बेटा वर्ड इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, एंड टू प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन. दोनों बातें बेटे, आज क्या कर रही है और आने वाले दिनों में क्या होगा वो तो फाइनेंशियल पोजीशन से पता चलेगा. आज क्या किया, दैट इज विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस. फॉर दिस पर्पस द फर्म यूजुअली प्रिपेयर द फॉलोइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. गुजरे हुए जमाने में आप ये बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अब नहीं बनाएंगे, बट मैं फॉर्मेट बताऊंगा. बैलेंस शीट, trading and profit and loss account, also named as income statement, shows the financial performance in the form of profit. ठीक है जी, earned or loss sustained by the business. Balance sheets, financial statements in the this assets, liabilities, capital, these are prepared on the basis of trial balance and additional information if any. बेटे कई बार अकाउंटेंट समझदार होता है, वो ऑटोमेटिकली सब इन्फॉर्मेशन पहले से सारी अकाउंटिंग पूरी करता है, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर किसी केस में इन्फॉर्मेशन आएगी, एज आई हैव जस्ट टोल्ड यू. ठीक है जी. तो कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं बेटे, अब ये समझना. अभी हमारे हैं यूजर्स में, आपको पता ही है, फिर भी अभी देख रहे हैं कंपोनेंट्स. जैसे मैं कहता हूँ व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ पाव भाजी. पाव भाजी बेटे कंपोनेंट्स क्या होंगे, पाव होगी, भाजी होगी, नींबू होगा, चटनी होगी, प्याज होगा, हरी मिर्च होगी, धनिया होगा, है ना. ऑल दीज आर, मक्खन होगा. दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ पाव भाजी. And if I see what are the components of financial statements, then I will say it is composite of the financial statement this as per, we will be preparing as per IAS1, that how we will present it वो देखेंगे.
But SOFP is my first component, which is named as statement of financial position, which is also named as balance sheet. And the second is profit and loss and other comprehensive income, which is also named as SOCI, statement of comprehensive income, and statement of changes in equity. ये एक नई स्टेटमेंट है, हम डिस्कस करेंगे, ठीक है जी, ओनर्स के लिए बनाते हैं, ठीक है सर. स्टेटमेंट डिस्क्लोजर नोट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कंपनी. यू नो व्हाट आर द डिस्क्लोजर नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हेन आई एम डिस्क्लोजिंग माय दिस. सो व्हाट आर द मेथड्स, व्हाट आर द पॉलिसीज, व्हाट आर द चेंजेस, व्हाट आर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विच आई हैव फॉलोड इन दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. बेटे कुछ अजम्पशंस तो ली होगी ना आपने. क्रिकेट का मैच होता है तो आप कुछ अजम्पशन लेते हैं ना, तभी तो क्रिकेट का मैच बनता है. 22 यार्ड की पिच होगी, 11 प्लेयर खेलेंगे, 2 प्लेयर वहां बैठेंगे, बॉल का ये साइज होगा, बैट का ये साइज होगा. टेबल टेनिस में जो रैकेट है उसका एक साइज होगा, बॉल का एक साइज होगा, टेबल का एक साइज होगा. बेटे इसी तरह से व्हाट आर द असम्पशंस, व्हाट आर द पॉइंट्स व्हिच यू हैव टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल प्रिपेयरिंग दोस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आपको मेंशन करने पड़ेंगे नोट्स में. और लास्ट में बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज. ठीक है जी. ये जो बेटा कैश फ्लो है ना, ये तो चैप्टर नंबर 19 में हमने करना ही है. ये स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्लीट चेंजेस इन इक्विटी मैं आपको बताऊंगा, ये हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग F7 में करने वाले हैं. तो मैं बेसिकली आपको 3 बातें बताऊंगा, एक SOFP, एक SOCI और एक डिस्क्लोजर नोट्स थोड़े से बताऊंगा. बेटे हम बेसिकली 3 स्टेटमेंट्स को बनाएंगे, बट इन दिस देयर आर 5 स्टेटमेंट्स. एक स्टेटमेंट जो कैश फ्लो की है दैट विल कवर इन चैप्टर 19. एक स्टेटमेंट जो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है, आई विल बी टेलिंग यू द फॉर्मेट, बट दैट वी विल डिस्कस इन F7. ठीक है सर. तो ये समझ आ गया आपको. अब मैं चाहता हूं कि आप मेरी बात को ध्यान से सुने. मैं कुछ और भी दिखाना चाहता हूं. मैंने किसी दूसरे बेटे एक दूसरे कोर्स की भी बड़ी प्यारी प्यारी स्लाइड्स बनाई, बिकॉज मैं बड़े सारी चीज़ें ले रहा हूँ बेटे. 11, 12, BCom, CA, CS, CFA, CPA, CMA, USA. तो आई हैव प्रिपेयर्ड PPTs फॉर सेपरेट सबकी अलग अलग बनाई है. जैसे मैंने एक ये बनाई है अलग किसी कोर्स की. इसमें मैंने बताया व्हाट आर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, यू नो हु आर द यूजर्स ऑफ दिस. आपको पता ही है. स्टिल वी आर डिस्कसिंग. ये लिखना पड़ेगा क्योंकि आपने अगर इवन इफ यू हैव परचेज जूस नोट्स तो ये नहीं मिला. लिख लीजिए, इजी है. फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फॉर द यूज ऑफ क्या, किसके लिए बेटे, किसके लिए? इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, रेगुलेटर्स, एम्प्लॉयज, स्टेक होल्डर्स. आराम से देख लें. इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, रेगुलेटर्स, एम्प्लॉयज, अदर स्टेक होल्डर्स with useful information about company's performance and company's. बेटे एक तो कंपनी की परफॉर्मेंस होगी और एक होगी कंपनी की पोजीशन. ये थोड़ा सा मिस्टेक है, मैं ठीक करा रहा हूँ. कंपनीज परफॉर्मेंस एंड कंपनीज पोजीशन. फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज अ यूज ऑफ द इंफॉर्मेशन. बेटे मैं क्या करूँगा, मैं ये बात करूँगा. ठीक है जी. ये बात बताई थी आपको. तो की इन्फॉर्मेशन अभी हमने देख लिए. दिस ये 2 इन्फॉर्मेशन बड़ी की हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 से इसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं. ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है. आगे चलिए. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अब हम बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं. बैलेंस शीट को बनाने का तरीका हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 से देखेंगे. फर्स्टली आई विल बी टेलिंग यू द ट्रेडिशनल फॉर्मेट, देन आई विल बी टेलिंग यू द मॉडर्न फॉर्मेट, एंड देन वी विल कंपेयर ट्रेडिशनल विद मॉडर्न. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू. IAS 1 क्या कहती है और हमने पहले ज़माने में क्या किया था. स्कूल के ज़माने में जो मैडम बड़ी सुंदर सी हमारी क्लास में आती थी साड़ी पहन के, वो हमें क्या बताती थी, अकाउंट्स की मैडम. आज मैं वो भी बताऊंगा. एंड देन आई विल टेल यू व्हाट लंदन, व्हाट स्विट्जरलैंड, व्हाट IASB सेइंग टू अस. ठीक है सर. तो आइए जी, मैं अभी यहीं पे अपनी बात को रख रहा हूँ क्योंकि अब हम जो है लेक्चर 3 में डिस्कस करने वाले हैं. आपको मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर में मैंने आप सभी को एक तो फॉर्मेट्स बताने हैं. ठीक है जी. आपने कसम खाई है. ठीक है, आप सबने कसम खाई है. एक बच्चों को नींद आ रही थी जब हम कसम खा रहे थे. तो बेटे एक कसम तो ये खाई है कि वो जो चैप्टर्स हैं, जो इन्फॉर्मेशन मैंने बताई, उन सभी की एंट्रीज आपने सोचनी है क्या होंगी और एक पेपर में लिखनी है. दूसरा, ये जो फॉर्मेट्स दिए ना मैंने जूस नोट्स में, इन केस यू हैव नॉट परचेज जूस नोट्स, इवन दीज फॉर्मेट्स आर गिवन टू इन कैप्लॉन और BBP. वहां से आपने इन फॉर्मेट्स को प्रिपेयर करना है. एटलीस्ट 2 फॉर्मेट तो बना दीजिए. एक बैलेंस शीट का जिसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. ये देखिए मैंने फॉर्मेट्स दिए. इसमें फॉर्मेट्स में पहले क्या आता है देखिए. पहले हमने एसेट्स लिखा, फिर नॉन करंट एसेट लिखा. ठीक है जी. एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट लिखा, इंटेंजिबल एसेट लिखा, करंट एसेट में इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, प्रीपेमेंट, कैश लिखा, टोटल एसेट्स कर दिया. मतलब बैलेंस शीट को अब हम T फॉर्म में नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे तो IAS 1 के हिसाब से.
इक्विटी लायबिलिटी लिखा, इक्विटी, शेयर कैपिटल, इरिडीमेबल सिक्योरिटी प्रीमियम, शेयर प्रीमियम, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। फिर हमने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का फॉर्मेट नहीं बनाना, आपने क्या करना है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बना दीजिए, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ठीक है जी, प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ गया, प्रॉफिट एंड लॉस बेटे कहाँ गया, दिख ही नहीं रहा बेटे, दिख नहीं रहा। But that is also given to you, in that आपके कैप्लॉन में दिया हुआ है, तो अभी मैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं है, वैसे भी नेक्स्ट क्लास में हमने बनाना है। तो कैप्लॉन से आप एक तो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम SOCI और दूसरा SOFP का बैलेंस शीट का फॉर्मेट और एक एंट्रीज जो इन्फॉर्मेशन की है वो बिल्कुल तैयार रखिएगा। लोहा जब गर्म होगा तो मैं चोट मारूंगा बेटे। लेक्चर 3 आपकी लाइफ को चेंज करने वाला है। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।